जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की जय। देखिए आज है माघ मास की पूर्णिमा और बृहस्पतिवार, विष्णु भगवान जी का दिन। आज भी विष्णु भगवान केले की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। तो हम भी कर रहे हैं पूजा, हम भी पढ़ रहे हैं कहानी एक बृहस्पति महाराज की, विष्णु देव की, विष्णु भगवान की, जो सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखने, सभी के संकटों को दूर करने वाले। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी बहुत ही कृपण थी। वह कभी भी किसी ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देती थी। एक दिन नगर में एक साधु ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए और गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने साहूकारनी के दर पे आवाज़ लगाई भिक्षा के लिए। साहूकारनी बाहर निकल कर आई। साहूकारनी ने मना कर दिया। साहूकारनी बोली, ब्राह्मण अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अपने घर का आंगन लीप रही हूँ, फिर किसी दिन आना। साहूकार की यह बात सुनकर ब्राह्मण वहाँ से वापस चले गए और आगे भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। कुछ समय बाद वही साधु ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने फिर साहूकारनी के यहाँ आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। साहूकारनी बाहर निकल कर आई और बोली, हे ब्राह्मण अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अपना लाला खिला रही हूँ, कृपा बाद में आना, अभी मेरे पास अवकाश नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है आपको भिक्षा देने के लिए, बाद में आना। ब्राह्मण दोबारा फिर वापस चले गए और आगे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बीता। कुछ समय बाद वही साधु ब्राह्मण नगर में भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने फिर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। साहूकारनी ने तीसरी बार भी ब्राह्मण को इसी तरह से टालना चाहा, लेकिन ब्राह्मण बोले, साहूकारनी यदि मैं तुम्हें कुछ ऐसा उपाय बताऊं कि तुम्हारे पास समय ही समय हो, तब तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी बोली, हाँ ब्राह्मण, यदि कुछ ऐसा उपाय है तो कृपा करके मुझे आप जरूर बताइए। ब्राह्मण बोले, तो आप ऐसा करना, अब बृहस्पतिवार जब आए तो बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना, झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देना और सब लोगों से कहना हजामत बनवाएं, धोबी से कहना कपड़े धोएं और रसोई में जो भी बनाओ रसोई के पीछे रख देना। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दिया और सब लोगों से बोली हजामत बनवा लो और धोबी से बोल दिया कपड़े धोने के लिए। और रसोई जो भी रसोई में बनाया वो रसोई के पीछे रख दिया। अब वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठती, झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख देती और सब लोगों से हजाम के लिए बोल देती। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके जो भंडार भरे हुए थे सभी भंडार खाली हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन ऐसा आया कि भंडार में देखने गई, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए दाना भी नहीं था। अब वह भूखों मरने लगे। तो एक दिन वह बैठी रो रही थी कि हम क्या खाएं, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बैठी रो रही थी और साधु ब्राह्मण को याद कर रही थी कि अचानक उसे उसी ब्राह्मण की भिक्षा मांगने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने ब्राह्मण को देखा, वह दौड़ी गई और ब्राह्मण के पैरों में गिरकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। ब्राह्मण यह देखकर
हुए उसके इस दुख को देखकर और इस भक्ति उसके भाव को देखकर ब्राह्मण को दया आई और ब्राह्मण बोले, साहूकारनी उठो, अब ऐसा कर जैसा मैं बताता हूँ, अब आप ऐसा करो। अब बृहस्पति भगवान बहुत ही कृपा निधान है, वे तुम पर जरूर कृपा करेंगे। अब तुम बृहस्पतिवार को ऐसा करना, सुबह बृहस्पतिवार को उठना, घर की साफ सफाई करना, स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का, बृहस्पति देव का विधि विधान से पूजा पाठ करना। अब यदि तुम हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करोगी तो विष्णु भगवान तुम पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। वे सभी के कष्टों को दूर करने वाले कृपा निधान विष्णु भगवान बृहस्पति देव हैं। अब कुछ समय बाद बृहस्पति आया। वह बृहस्पतिवार को सुबह ही उठी, घर की साफ सफाई की, स्नान आदि किया, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, विष्णु भगवान की पूजा करी, बृहस्पति देव की कथा कही, विधि विधान से उनका पूजन पाठ किया। अब वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती, सुबह उठती, घर की साफ सफाई करती, विष्णु भगवान का ध्यान करती, बृहस्पति देव की पूजा पाठ करती, कथा करती। कुछ समय ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन बृहस्पति महाराज बैठे सोच रहे थे, उसके बारे में विचार कर रहे थे। उन्हें उसकी इस भक्ति भाव को देखकर उसने बहुत ही भक्ति भाव से पूजा पाठ, विष्णु भगवान का ध्यान किया। बृहस्पति देव को उसकी यह भक्ति भाव, पूजा पाठ को देखकर दया आई और विष्णु भगवान ने उसके घर में पहले की तरह धन दान के भंडार भर दिए। वो फिर भी वह अब भी बृहस्पतिवार की पूजा करती रही, विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। अब वह किसी भी ब्राह्मण को अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाती थी, किसी को भूखे नहीं जाने देती थी। उसने नगर में नदी, तालाब, कुएं, बाग बगीचे लगवाए और गरीबों के लिए अन्न धन के भंडार लगाए, गरीबों की मदद करती। बृहस्पति देव बहुत ही कृपा निधान है। विष्णु भगवान बहुत ही सब पर अपनी कृपा करते हैं। जय हो बृहस्पति देव की। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव, जैसी कृपा आपने उस साहूकारनी पर की, ऐसी ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी पर अपना आशीर्वाद, सभी का कष्टों का निवारण करना, हम सभी पर अपनी दया दृष्टि रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। जय श्री श्याम। बोलिए विष्णु भगवान की जय।